4 दिन 13 घंटे 12 मिनट और 40 सेकंड बाद शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम के लिए इस वक्त पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जमीन जो है वो गर्म होना शुरू हो चुकी है। वो कप्तानी की जंग जो एशिया कप 2023 में शुरू हुई, बाद में वर्ल्ड कप 2023 में हमने इसका अरूज देखा। 15 नवंबर 2023 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान वापस पहुंचती है तो उस वक्त बाबर आजम को यह कहा गया कि आपसे हम व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी वापस ले रहे हैं, आप चाहें तो जो टेस्ट साइड है उसकी कप्तानी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन बाबर आजम ने तीनों तर्ज की कप्तानी छोड़ दी और वो ओडीआई वर्ल्ड कप जिसके सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना पहुंचाने पर बाबर आजम को तीनों तर्ज की कप्तानी छोड़नी पड़ी थी, उस ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का नेक्स्ट ओडीआई नवंबर 2024 में ऑलमोस्ट 1 साल के बाद शेड्यूल था। लेकिन चूंकि ये चीज सामने आई थी कि लॉबिंग हो रही थी, टीम के अंदर ग्रुपिंग हो चुकी थी और इसी वजह से बाबर आजम को कप्तानी से उतारा गया था। शाहिन-शाह अफरीदी को व्हाइट बॉल फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट की जो कप्तानी है वो दी गई। लेकिन जब ज़का अशरफ साहब घर गए और शाहिन-शाह अफरीदी 5 में से सिर्फ 4 मैचेस में नाकाम हुए और एक मैच के अंदर इनकी कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की और बाद में शाहिन-शाह अफरीदी PSL सीजन 9 के अंदर भी अपनी टीम लाहौर कलंदर्स को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो तब्दील करने का फैसला किया और फिर जनाब एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बाबर आजम को दोबारा से पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया और साथ ही साथ उस प्रेस रिलीज के अंदर शाहिन-शाह अफरीदी के नाम के साथ अटैच करके एक बयान जारी किया गया जिसको बाद में शाहिन-शाह अफरीदी ने डिनाई किया। और उस वक्त भी यह चीज सामने आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त यह कहने की कोशिश तो की जा रही है कि ऑल इज वेल, बट इन रियलिटी चीजें बड़ी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी हैं। और जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 2 मैचेस के अंदर शिकस्त मिली तो उस वक्त राशिद लतीफ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने यह इंकिशाफ किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो इस वक्त नाकामियां मिल रही हैं उसकी वजह ग्राउंड के अंदर खेल जो खेला जा रहा है वो नहीं है, बल्कि ग्राउंड के बाहर जो आउटफील्ड के ऊपर खेल खेला जा रहा है वो है। और इससे डायरेक्ट इंडिकेशन मिली कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कहीं ना कहीं जो ग्रुपिंग है वो अभी भी मौजूद है। और अब पाकिस्तान और इंग्लिश टीम के दरमियान आज चंद घंटों के बाद तीसरा T20 मैच जो है वो खेला जाना है। और इस T20 मैच से पहले इमाद वसीम की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उस स्टेटमेंट के अंदर जो लफ्ज उन्होंने कहे उसको लेकर अगेन जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो ये इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब टीम के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। और वर्ल्ड कप 2024 में अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल या फाइनल या चैंपियन बनकर सामने नहीं आती तो फिर जो सारे का सारा गंद का टोकरा है वो बाबर आजम के सर के ऊपर रखा जाएगा। सो इमाद वसीम की स्टेटमेंट से क्यों यह अखज़ किया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। बाबर आजम के लिए आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है और बाबर आजम को इस वक्त क्या कुछ करने की जरूरत है, यह भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात की जाए कि तीसरे T20 मैच के अंदर पाकिस्तान टीम क्या डिफरेंट करने जा रही है तो इसके ऊपर अब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई हैं उनके मुताबिक कुछ भी डिफरेंट नहीं होने जा रहा। सेकंड T20 मैच के अंदर वो खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल उठाए गए थे, बाबर आजम ने अगेन उन खिलाड़ियों को चांस देने का फैसला किया है। और वो उस्मान खान जिन्होंने यूएई क्रिकेट बोर्ड से बगावत की थी और कहा था कि मैं तो अपने होम कंट्री को, अपने बर्थ कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा, उस उस्मान खान के साथ अगेन एक दफा ज्यादती होने जा रही है। और जो इस वक्त चीज सामने आई है उसके मुताबिक इनिशियली प्लान ये था कि साइम अयूब
चूंकि पिछली 12 इनिंग्स जो उन्होंने एज एन ओपनर खेली हैं उनमें फेल हुए हैं, और ना सिर्फ फेल हुए हैं बल्कि 6 दफा बड़ी बुरी तरह से फेल हुए हैं कि डबल डिजिट्स 10 का जो हिस्सा है उसको भी साइम अयूब टच नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनको रेस्ट करवाई जाएगी। लेकिन बाद में जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने यह फैसला किया कि देखें साइम अयूब चूंकि सीपीएल सीजन 2023 के अंदर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुका है, सो हमें उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। और कल जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं वो सब साइम अयूब को प्रैक्टिस करवाते हुए नजर आए। और बॉलर्स के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के जो इस वक्त 2 करता धरता हैं, एक गैरी क्रिस्टन साहब हेड कोच और दूसरे सीनियर मैनेजर वहाब रियाज साहब, इन्होंने खुद साइम अयूब जो हैं उनके साथ एक लंबी ट्रेनिंग सेशन की। और इस ट्रेनिंग सेशन से जो ऑब्जर्वर्स हैं जो टीम की जनाब प्रैक्टिस सेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि जनाब साइम अयूब ही पाकिस्तान के लिए चौथे T20 मैच के अंदर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और इनिशियली ये कहा जा रहा था कि उस्मान खान पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम जो है वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेलेंगे। लेकिन अब साथ ही साथ ये भी चीज शेयर की जा रही है कि साइम अयूब एज एन ओपनर खेलेंगे और जो उस्मान खान है उनको मिडिल ऑर्डर के अंदर ट्राई किया जाएगा। वो आजम खान की जगह पर भी हो सकते हैं और इफ्तिखार अहमद की जगह पर भी जनाब खेल सकते हैं। सो उस्मान, मैं आपके लिए सिर्फ यही कह सकता हूं कि शायद आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जब आपने कोई पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे कंसल्टेशन नहीं की, उनसे मशवरा नहीं मांगा कि जनाब अगर मैं पाकिस्तान के लिए यूई का कॉन्ट्रैक्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकता हूं तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मेरा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि उस्मान खान ने टॉप 3 के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर परफॉर्मेंस दी, 107 की एवरेज के साथ उस्मान खान खेला, जिसमें 5 इनिंग्स उन्होंने नंबर 3 पोजीशन के ऊपर खेली थी, 1 इनिंग में एज एन ओपनर खेले थे, जबकि जो फाइनल था पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का वहां पर उस्मान खान ने नंबर 4 पोजीशन के ऊपर बैटिंग की थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि ओपनर साइम अयूब होंगे, उनका साथ देंगे मोहम्मद रिजवान, तीसरे नंबर के ऊपर आएंगे बाबर आजम, चौथे नंबर के ऊपर आएंगे फखर जमान और 5वें या 6ठे नंबर के ऊपर जहां पर आजम खान या इफ्तिखार अहमद बैटिंग करते हैं उनकी जगह पर उस्मान खान जो है उनको ट्राई आउट किया जाएगा। तो एक लड़का जिसका फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर एक्सपीरियंस जो है और जो परफॉर्मेंस है वो टॉप 3 के अंदर है, अगर उसको नंबर 5 या नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करवाई जाती है तो उसके ऊपर एक इजाफी जिम्मेदारी जो है वो डाली जाएगी, प्लस उसके ऊपर प्रेशर भी होगा कि इफ्तिखार और आजम खान से बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही ऐसा समझा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सफेद हाथी हैं और इनकी जगह पर अगर उस्मान आएगा तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तर्ज की जो परफॉर्मेंस है वो देनी पड़ेगी। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तर्ज की परफॉर्मेंस नहीं देगा तो टीम मैनेजमेंट फिर यही कहेगी कि जनाब देखें हमें तो फिर आजम खान या इफ्तिखार अहमद के साथ जाना चाहिए, और उनके बारे में ये पता है कि जिस दिन उनका बल्ला चल गया तो उस दिन सिंगल हैंडेडली जो मैच आओ उसको वो फिनिश कर सकते हैं। सो इसलिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के 2 सफेद हाथी हैं उनकी जगह पर उस्मान खान को खिलाकर उस्मान खान का जो कैरियर है वो तबाह करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद एक और तब्दीली जिसकी नवीज सुनाई जा रही थी वो शादाब खान की सूरत में थी, और यह कहा जा रहा था कि शादाब चूंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे बॉलिंग के थ्रू तो उनको रिप्लेस किया जाएगा इब्रार अहमद के साथ। लेकिन अब यह चीज सामने आई है कि इब्रार के चांसेस कम है जबकि नसीम शाह प्लेइंग 11 के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को फेवर करेंगी। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त यह सोच रही है कि हम 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स की बजाय 4 फास्ट बॉलर्स और 5वां स्पिनर इमाद वसीम की सूरत में जो अटैक है बॉलिंग अटैक वो उतारें। सो अगर ये भी किया जाता है तो देन उस इब्रार अहमद के साथ भी ज्यादती की जाएगी। क्या डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जहां पर स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट होगी वहां पर उनको चांस देंगे और मैच पाकिस्तान का
कोई प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस मैच नहीं है वर्ल्ड कप 2024 में। जो पाकिस्तान का पहला मैच 6 जून को यूएसए के साथ शेड्यूल्ड है, उससे पहले, क्योंकि पाकिस्तान 30 को यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेलेगी ओवल के अंदर। उसके बाद जनाब पाकिस्तान जाएगा यूएसए, वहां पर आपस में तो प्रैक्टिस सेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो वार्म अप मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान टीम चूंकि लेट पहुंच रही है, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका होगा, तो देन इब्रार के पास भी मैच प्रैक्टिस नहीं होगी। सो अगेन इब्रार के साथ भी जो जाती है वो की जाएगी। सो इस तरह से जनाब जो 3 तब्दीलियां हैं उनकी नवीद सुनाई जा रही है, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि शायद एक जिसका चांस कम है वो ये है कि इब्रार को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जाए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी उनको जनाब जो रेस्ट है वो करवा दी जाएगी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन फॉर्म के अंदर हैं और वर्ल्ड कप 2024 से पहले उनके लिए भी जो रेस्ट है वो इंपॉर्टेंट हो चुकी है। सो इस तरह से जो 3 तब्दीलियां हैं उनकी बाज़गिश सुनाई दे रही है। अब ये तो जनाब जब टॉस होगा उसके बाद प्लेइंग 11 की शीट सामने आएगी, उसमें असल में पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो इस वक्त क्या सोच रही है। लेकिन अब जनाब जाते जाते आपको बता दूं, कप्तान बाबर आजम के हवाले से इमाद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर उनसे बॉलिंग चेंजेस के हवाले से सवाल होता है और उस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि अगर मैं कप्तान होता, सुनिएगा, अगर मैं कप्तान होता तो मैं मैच सिचुएशन के हिसाब से जो बॉलर्स हैं उनसे बॉलिंग करवाता। अब ये डायरेक्ट इंडिकेशन है शादाब खान के हवाले से, क्योंकि शादाब को पहले 2 ओवर्स के अंदर अच्छी खासी जो पैंटी है वो लगी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने शादाब खान से ही ओवर करवाया गया। और ये जो स्टेटमेंट इमाद वसीम ने दी, अगर मैं कप्तान होता, उससे पहले उन्होंने ये बोला था कि जनाब जो मैच सिचुएशन है उसके मुताबिक ही बॉलिंग करवानी चाहिए। तो अब जनाब आप इतने सीनियर खिलाड़ी हैं और आपको ये पता है कि अगर मैं कप्तान होता तो मैं इस तरह से करता। तो जब ग्राउंड के अंदर मार पड़ रही थी शादाब खान को, तो उस वक्त जनाब सीनियर तरीन खिलाड़ी जो हैं उन्होंने जाकर बाबर आजम से जो मशवरा है वो क्यों नहीं किया और बाबर आजम को क्यों नहीं समझाया कि ये जो आप कर रहे हैं ये नुकसानदेह हो सकता है और आपको बॉलिंग चेंजेस जो है वो मैच सिचुएशन को रीड करके करनी चाहिए, और अगर शादाब को फैंटी लग रही है तो उसकी जगह पर कोई पार्ट टाइमर जो है उससे बॉलिंग करवा लेनी चाहिए। सो जनाब मैच के अंदर तो आपका इनपुट जो कप्तान को देना है वो उतना नजर नहीं आ रहा जितना आप मीडिया ब्रीफिंग के अंदर दे रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि वर्ल्ड कप 2024 में जब नाकामी पाकिस्तान का मुकद्दर अगर बनती है तो फिर जो गंद का टोकरा सारे का सारा है वो बाबर आजम के सर के ऊपर रखा जाएगा और कहा जाएगा कि बाबर आजम जो हैं उन्होंने कप्तानी बेहतरीन तरीके से नहीं की। और अगर बाबर आजम बेहतरीन कप्तान नहीं है तो आप एज अ सीनियर प्लेयर तो बाबर को जाकर समझा सकते हैं कि जनाब इस तरह कर लें, ये पाकिस्तान के लिए मुफीद हो सकता है। सो ग्राउंड के अंदर कुछ नहीं करना, ग्राउंड के अंदर सिर्फ अपनी बॉलिंग करनी है, अपनी बेहतरीन बैटिंग करनी है और कप्तान को इनपुट नहीं देना, लेकिन मीडिया के ऊपर आकर कहना कि अगर मैं कप्तान होता तो मैच सिचुएशन को रीड करके जनाब जो बॉलिंग है वो करवाता। ये डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि जनाब ऑल इज नॉट वेल इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम और सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो बाबर आजम को जनाब जो अच्छे एडवाइसेस हैं वो कन्वे नहीं कर रहे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।